नैवेद्य के बारे में लिखा है कि शिव जी के प्रसाद का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और कोई श्रद्धा पूर्वक शिव प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसको करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो शिव नैवेद्य को मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं करता, शिव स्मरण पूर्वक उसे ग्रहण नहीं करता है, वो मनुष्य नारकीय है, यह भी लिखा हुआ है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रासाद संज्ञकम सर्वेषाम पिलिंगानम नैवेद्यम भक्षेच्छुवम। जो शिव दीक्षा से युक्त है वो सभी शिवलिंगों का प्रसाद ले सकता है, किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम, अन्य दीक्षा लिए हुए हैं पर शिव भक्ति भी करते हैं, ऐसे लोगों को शिव नैवेद्य भक्षण में कौन कौन शिव जी का पूजन प्रसाद लेना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, ये विश्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय का 13वां श्लोक है, 13वां 14वां श्लोक। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते लिंग स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वसः चांद्रायण समं प्रोक्तम शंभोर नैवेद्य भक्षणम्। एक शिवलिंग होते हैं शालग्रामोद्भव लिंग। आप जाएंगे नेपाल में जहाँ शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, दामोदर कुंड से शालिग्रामी गंडकी प्रकट होती हैं, शालिग्राम पर्वत है, मुक्ति नारायण क्षेत्र है, वहाँ महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में शिवजी भी निकलते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अपने राम जब पहली बार गए, पहली ही बार गई हैं, अभी दोबारा नहीं जाने का अवसर मिला, तो गंडकी जी में स्नान किया, तो हमने गंडकी जी से प्रार्थना की कि शालिग्राम तो लेके जाएंगे ही, पर आप प्रसन्न होकर हमें भी कोई स्वरूप प्रदान करें। यद्यपि वहाँ तो जल तो ऐसा है कि बिल्कुल बर्फ से भी ठंडा है, क्योंकि हिमालय है, बिल्कुल ग्लेशियर पिघल के आता है, और हमको थोड़ी ठंड से तकलीफ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी साधुओं का जल से प्रेम न हो तो काहे बात का साधु। तो आज भी नदी मिल जाए तो फिर हम जल्दी बाहर निकलते नहीं। तो वहीं संध्योपासन किया, खूब ठंडा जल था, बर्फ जैसा ठंडा। वहीं थोड़ा जब भी किया, शरीर सुन्न पड़ गया, और हमने गोता लगाया तो एक शिवलिंग, एक शालिग्राम हमारे हाथ में आए, वो आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, बिल्कुल जलहरी शहद साक्षात शिव जी। तो हमने कहा देखो भगवती गंडकी ने हमको ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो शालिग्रामोद्भव लिंग है, हरि भी है और हर भी है, अभी भी हमारी सेवा में विराजमान, अति दुर्लभ स्वरूप है। उनको दर्शन करो तो श्रीयंत्र जैसे भी लगते हैं, और जलहरी शहद शिव जी स्वयं हमारे हाथ में आए। ये शालिग्रामोद्भव लिंग का सबसे पहले नाम शिव पुराण में लिखा है, शालिग्राम से ही। और महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में अन्य देवों के स्वरूप भी मिलते हैं। हमारे ठाकुर जी की सेवा में एक शालिग्राम जी विराजमान है, साक्षात गणपति, कोई मूर्तिकार के बनाए हुए नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन करके कह गए साक्षात गणेश जी, बिल्कुल शूर्प कर्ण सुंड दंत एक दंत चरण सब कुछ है उनके श्री, वो भी हमको वहीं मिले। तो हमको तो सब राम जी के ही रूप में मिल गए, राम जी की बड़ी कृपा है। तो भगवत कृपा से ये शालिग्रामोद्भव लिंग, रसलिंग माने होता है
पारद लिंग, और जो पाषाण लिंग, रजत लिंग, पाषाण लिंग का अर्थ है बनाए हुए लिंग नहीं, जो स्वाभाविक किसी पवित्र नदी के गोल शिवलिंगाकार पाषाण है वो पाषाण लिंग है। राजत माने चांदी के शिवलिंग, स्वर्ण के शिवलिंग, अथवा देवताओं ने जिनकी प्रतिष्ठा की है, अथवा जो केसर से निर्मित शिवलिंग है। केसर से भी शिवलिंग बनाने की विधि है। हम समझते हैं कि केसर को खूब गहरा घोट करके चंदन के साथ और उसका गोला बनाकर फिर उसके जलहरी के साथ शिवलिंग बनाने का विधान होगा। उसी को काश्मीर लिंग कहा है। स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, इनका जो प्रसाद है चांद्रायण समम प्रोक्तम, इनका प्रसाद एक बार कोई ले ले तो चांद्रायण व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इनका प्रसाद लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है जो शिव निर्माल्य को अपने मस्तक पर धारण करता है। जो शिवजी के प्रसाद का को ग्रहण करता है, भक्षित्वा द्रुतम तस्य सर्व पाप, आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जो बात हमने कही थी उसको हम फिर कह रहे हैं। 16वां श्लोक है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। जिसमें चंड गण का अधिकार है उस नैवेद्य को सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए, और जिसमें चंडाधिकार नहीं है उस प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। किंतु जो शिवलिंग चंडाधिकार वाले शिवलिंग का प्रसाद भी ले सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं। अब अंतिम समाधान दे रहे हैं सूत जी 19वें श्लोक में। बोले, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। जो लोग कहते हैं कि शिव नैवेद्य चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, वह अग्राह्य है, वो दोष भी शालिग्राम शिला संगात। जब शालिग्राम जी कैसे शिव जी का पूजन होता है तो सर्वम याति पवित्रताम, सब कुछ ग्राह्य हो जाता है। एक और बात है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया उसमें किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार है, किंतु जो बाहर निवेदित किया गया उसको कोई लेता है। पुराने जमाने में ब्राह्मण भी माली आदि को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पदार्थ दे देते थे, मालियों को दे देते थे, गोसाइयों को दे देते थे, और जो बाहर निवेदित है वो ब्राह्मण लेते थे। हमने तो ये भी देखा है कि नवग्रह की पीठ की दक्षिणा ब्राह्मण नहीं लेते थे। अब तो नवग्रह को ही खा जाए। नवग्रह पीठ की दक्षिणा क्या है? हाँ, नवग्रह पीठ की दक्षिणा, हमने अपने जिस परिवार में जन्म लिया उसमें यही काम होता था पीढ़ी दर पीढ़ी से, पंडिताई वाला काम। तो हमने देखा वो कलश और वहाँ का जो कुछ भी सामान, दक्षिणा तो यथावत चढ़ती वहाँ, पर उसको जोगी को दे दिया जाता था या माली को दे दिया जाता था, उसको ब्राह्मण नहीं लेते थे, नवग्रह का नहीं लेते थे। इसलिए राहु केतु आदि का दान भी डकौत जो होते हैं उनको दिया जाता है। शनि राहु केतु इनका दान ब्राह्मण नहीं लेते। अब सब जय सिया राम हो गया। तो इस प्रकार से यह महिमा का वर्णन किया गया है। अब स्वामी जी सुन लें, आज हमको पीपल को प्रणाम करना था।